इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तल और अवतल बहुभुज की, कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगॉन। इनकी परिभाषा क्या है, इनको हम पहचान कैसे सकते हैं और यदि इनकी आकृतियां देखें तो ये कैसे दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ बहुभुज बना रहा हूं और उनको बताकर हम ये समझेंगे कि कौन से बहुभुज उत्तल हैं और कौन से अवतल हैं। जैसे मैं कुछ आकृतियां बना रहा हूं जल्दी से। ये गलत हो गया थोड़ा सा। अब इसके बाद में बनाते हैं ऐसी आकृति। ये मैंने पहले 4 आकृतियां बनाई हैं। ये उत्तल बहुभुज की आकृतियां हैं और अब मैं जो 4 आकृतियां बनाऊंगा वो अवतल की। उनमें आपको वैसे तो देखने से ही अंतर नजर आ जाएगा, लेकिन फिर मैं बताऊंगा कि खास तौर से आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कुछ और आकृतियां हैं। बहुभुज क्या होते हैं? ऐसे वक्र जो सरल हो, बंद हो और केवल रेखाखंडों से बने हो, वो कहलाते हैं बहुभुज। ये भी वक्र जो मैं बना रहा हूं ये सरल हैं, बंद हैं और रेखाखंडों से बने हैं, इसलिए ये भी बहुभुज हैं। लेकिन इनमें से कुछ उत्तल बहुभुज हैं और कुछ अवतल बहुभुज हैं। और देखिए, ये देखिए 3 आकृतियां काफी हैं समझने के लिए। उत्तल और अवतल बहुभुज की पहचान क्या है? एक पहचान इनकी ये है कि इनके जब आप विकर्ण खींचेंगे तो उत्तल बहुभुज के सभी विकर्ण अंदर आएंगे, यानी अभ्यंतर में, इंटीरियर में आएंगे, और अवतल बहुभुज के विकिरण है वो कोई विकिरण उसका बाहर आ सकता है, बाहर आएगा कोई ना कोई एक विकिरण। तो ये आपकी पहचान रखनी है। अभी इनके हम विकिरण खींचते हैं। विकर्ण या डायगोनल किसे कहते हैं? आप किसी भी बहुभुज के 2 ऐसे बिंदुओं को मिलाएं जो पास पास नहीं हो, यानी आसन्न नहीं हो। देखिए ये पास पास बिंदु है। ये बिंदु जो दिख रहा है आपको, ये देखिए ये बिंदु और ये बिंदु पास के बिंदु है, यानी लगातार आते हैं इसके पास बाद में। तो ये तो आपस में वैसे भी भुजाओं से मिले हुए होते हैं। इसके अलावा आप अन्य बिंदुओं को मिलाओगे, एक छोड़कर एक वाले को या उससे ज्यादा दूर वाले को। जैसे ये है, ये है। जैसे ये चतुर्भुज है तो इसमें 2 विकर्ण खींचे जा सकते हैं। ये देखिए इसके विकर्ण में खींच रहा हूं। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इनके सारे विकर्ण हैं वो इसके अंदर ही आ रहे हैं। इसी प्रकार इसमें भी आप खींचेंगे। छोटी आकृति है, सारे विकर्ण देखते हैं खींच पाता हूं कि नहीं मैं। काफी सारे विकर्ण हो जाते हैं इसमें, आप ऐसे मिला सकते हैं इनको। कुछ रह जाएंगे आप वो मिला लेना, लेकिन यहां ये आपको ध्यान में रखना है कि इनके सारे विकर्ण अंदर ही आते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ के जो बहुभुज हैं उनकी तरफ। जैसे इसका एक विकर्ण मैं खींचता हूं, यहां आ गया। एक विकर्ण इसका यहां भी आ सकता है, लेकिन एक विकर्ण देखिए ये इसका यहां आ रहा है बाहर। देखिए इसके 2 सिरों को मिलाया, बाहर आ गया ये। इसमें भी विकर्ण खींचे हम, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है, एक आप इसको मिला सकते हैं आपस में, इनको मिला सकते हैं। और ये देखिए ये विकर्ण का क्या आया है, बाहर आया है। इसी प्रकार इसमें भी देखिए 2 विकर्ण बाहर आते हैं, ये बाहर आता है, ये बाहर आता है, और ये पूरा विकर्ण भी क्या आता है, बाहर। यानी इसके विकर्ण या विकर्ण के कुछ भाग बाहर आते हैं। ऐसे बहुभुज कहलाते हैं अवतल बहुभुज। और जिसके सारे विकर्ण अंदर आते हैं वो कहलाते हैं उत्तल बहुभुज। ये इनकी पहचान है। परिभाषा के रूप में यदि हम बात करें तो यहां मैं लिख देता हूं, एक तरफ उत्तल बहुभुज और दूसरी तरफ अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज के सभी जो अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल्स, जो अंदर कोण होते हैं, वो सभी कोण 180 डिग्री से कम के होते हैं। सभी अंतः कोण 180 डिग्री से कम। और अवतल बहुभुज में ऐसा जरूरी नहीं है। अवतल बहुभुज में कोई एक या एक से अधिक कोण 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं। अवतल बहुभुज में कम से कम लिख देना आप, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होता है।
तो ये आप ऐसे परिभाषा भी लिख सकते हैं कि आपको कह दे कि उत्तल बहुभुज कैसे किसे कहते हैं। ऐसे बहुभुज जिसके सभी कोण 180 डिग्री से कम के हों वो उत्तल बहुभुज होता है, और ऐसे बहुभुज जिसका कोई कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। और पहचान के लिए मैंने आपको बताया कि इनमें उत्तल बहुभुज में सभी विकर्ण अभ्यंतर में स्थित होते हैं, इंटीरियर में, या आप सामान्य भाषा में लिखें तो अंदर स्थित होते हैं। सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित होते हैं। और इसमें कम से कम किसी एक विकर्ण का कुछ भाग या संपूर्ण विकर्ण कहां होता है? बाहर होता है, बहिर्भाग में होता है। सारी विकर्ण नहीं, एक पूरा आप कैसे लिखेंगे? कम से कम एक विकर्ण क्या होता है? बहिर्भाग में होता है। तो ये पहचान है उत्तल और अवतल बहुभुज की। आप देख लीजिए, ये जैसे आकृतियां मैं दोबारा बना देता हूं, कुछ आकृतियां आप एक बार फिर से समझ जाएंगे। जैसे ये एक मैंने चतुर्भुज बनाया, ये बहुभुज है आपका, और एक बना देता हूं मैं पंचभुज, और अब एक मैं बनाता हूं आपके अवतल बहुभुज। जैसे ये बना दिया मैंने। अब देखिए इसमें आप देखेंगे ये एंगल, इसके सारे एंगल आप देखेंगे यहाँ, ये देखिए ये एंगल 180 से कम का है, ये भी 180 से कम का है, ये चारों एंगल 180 से कम के हैं। ऐसे ही आप कोई भी आकृति बनाएं उत्तल बहुभुज की, उसमें सारे जो अंदर के जो कोण होते हैं वो सभी कोण 180 डिग्री से कम के होते हैं। इसमें देखिए ये 180 से कम का है, ये भी 180 से कम का है, ये भी 180 से कम है, ये भी कम है, ये भी कम है। लेकिन ये कोण देखिए, ये भी अंदर का कोण है। कोण क्या होता है? जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं वहीं पर कोण बनता है। तो यहाँ भी दो भुजाएं मिल रही हैं, तो यहाँ ये कोण है, और ये कोण क्या है? 180 डिग्री से ज्यादा। देखिए 180 डिग्री तो एक लाइन पर ही हो जाता है, ऐसे सरल लाइन को कोण 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री से अधिक का कोण है। तो कोई भी अवतल बहुभुज होगा उसमें कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक होगा, और उसका कोई ना कोई विकर्ण क्या आएगा? बाहर आएगा। तो ये बात थी उत्तल और अवतल बहुभुज की। उम्मीद करता हूं ये आप अच्छे से समझ गए होंगे।